अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ अली इमाम और मैं आपको अपने चैनल केमिस्ट्री हब बाय अली इमाम में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट, आज हम अपना 5वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया। स्टूडेंट्स, आज हमने दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ना है और एक हमने रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ना है। हम आइसोटॉप्स से स्टार्ट करते हैं। देखें, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने प्रपोज की थी, डाल्टन ने एक पोस्टुलेट ये भी दिया था कि एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। लेकिन 1913 में सोडी ने एक फिनोमेना इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम आइसोटोपी कहते हैं। सोडी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे हों, दे में डिफर, वो डिफर हो सकते हैं। किस रिस्पेक्ट में? सोडी ने कहा कि आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज बट सेम एटॉमिक नंबर, के आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के वो एटम जिनका मास नंबर डिफरेंट लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, हम उनको आइसोटोप कहते हैं। ये स्टूडेंट इसी तरह जिस तरह मैंने आपको एलिमेंट को समझाने के लिए एक एग्जांपल दी थी कि सपोज कर लें आप प्री मेडिकल के सेक्शन में बैठते हैं और आपका जो सेक्शन है उसमें सारे प्री मेडिकल के स्टूडेंट, तो मैंने कहा था ये एलिमेंट होगा। लेकिन अब देखें, आप हैं तो एक ही सेक्शन के बच्चे, लेकिन है क्या, आप सबके मैट्रिक की परसेंटेजेस डिफरेंट हैं। तो अब एक ही क्लास के बच्चे हैं, परसेंटेजेस डिफरेंट है, तो हम कहेंगे आपकी क्लास एलिमेंट है, लेकिन जो आपकी क्लास पे स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, वो कुछ फ़र्क रखते हैं एज अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेजेस। अब इसी तरह एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर, यानी अपने मास नंबर के लिहाज से डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर उनके सेम। तो हम ऐसे एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। लव आइसोटॉप जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ये दो लफ्जों का सम है, आइसो मैनी सेम, टॉप मैनी प्लेस। चूंकि पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह सेम होती है इसलिए हम इनको आइसोटॉप कहते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में इनकी जगह सेम ना होती, डिफरेंट होती, तो तो फिर हमारा जो पीरियोडिक टेबल की मौजूदा शेप है ये भी ना होती। और पीरियोडिक आइसोटॉप्स के दरियाफ्त होने के बाद ही मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज एटॉमिक नंबर की बेस पे किया ताकि आइसोटॉप्स को जगह क्या मिल जाए, सेम मिल जाए। अब जो आइसोटॉप्स होते हैं इनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता क्या है, देखें इनमें देखें एक एटम तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो जो डिफरेंस होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। मसलन ये हमारे पास हाइड्रोजन की, कार्बन की और ऑक्सीजन की एग्जांपल है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, और कार्बन के कार्बन 12, 13, 14, इसी तरह ऑक्सीजन के 16, 17 और ऑक्सीजन 18। आप इन सब में ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल सा फार्मूला है कि आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर उनका क्या हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर इनका क्या हो गया, सेम हो गया। याद रखें जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल डिफरेंट। वजह, केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है? देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मुराद भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और वैसे भी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैथ पे डिपेंड करें, इसलिए डिफरेंट होती हैं। स्टूडेंट्स, आइसोटॉप्स में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अगर मैं सिमिलैरिटीज की बात करूं तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनके रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारी इनमें क्या है, सिमिलैरिटीज हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो हाफ लाइफ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी क्या हैं, डिफरेंसेस हैं आइसोटॉप्स में। अब जो आइसोटॉप्स होते हैं इनमें हमारे बुक में एक फिक्रा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें से हर साल एमसीक्यूज पेपर में रिपीट होता है। वो है कार्बन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, निकल के 5 हैं, कैडमियम और प्लाडियम के 6 आइसोटॉप्स हैं, सॉरी कैल्शियम के और प्लाडियम के 6 आइसोटॉप्स हैं, कैडमियम के 9 हैं और टिन के 11 आइसोटॉप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोटॉप्स एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, मोनो आइसोटॉपिक एंड पॉली आइसोटॉपिक। मोनो आइसोटॉपिक, अगर एक एलिमेंट का एक ही आइसोटॉप हो, मसलन फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड,
अगर एक से ज़्यादा आइसोटोप्स हों, जैसा कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सारे क्या कहलाएंगे, पॉली आइसोटोपिक कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आइसोटोप वाला टॉपिक था। अब हम चलते हैं रिलेटिव अबंडेंस की तरफ। रिलेटिव अबंडेंस से क्या मुराद है? देखिए, रिलेटिव अबंडेंस से मुराद होता है द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप, कि एक आइसोटोप की परसेंटेज प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट, कि भाई एक एलिमेंट के आइसोटोप की परसेंटेज जो कि मौजूद है किसमें, अपने ही एलिमेंट के आइसोटोप्स के मिक्सचर में मौजूद है। देखिए, आइसोटोप दरियाफ्त होने के बाद एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, जो एलिमेंट होता है वो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप होता है, यानी उसमें एक ही एटम नहीं होता, उसमें डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। तो अब डिफरेंट आइसोटोप्स में हर एक की परसेंटेज अबंडेंस डिफरेंस होती है। अबंडेंस मानी पाया जाना, रिलेटिव के लिहाज से। अब हम देखते हैं कि अब एक एलिमेंट के अगर 3, 2, 3, 4 जितने भी आइसोटोप हैं, तो एक आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस बालिहाज अदर आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट, मसलन कार्बन 12, 13, 14 में मैं कहता हूँ कार्बन 12 की आइसोटोप परसेंटेज अबंडेंस विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 13 एंड 14। इसी तरह हाइड्रोजन की बात करूँ तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, प्रोटियम की परसेंटेज अबंडेंस एज कम्पेयर टू ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। जैसे आप एक क्लास में बच्चे बैठे हैं, आप सब एक ही क्लास के बच्चे हैं, लेकिन आपके मैट्रिक की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है, तो मैं कहूँगा एक बच्चे की परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू होल क्लास। तो जब मैं इनको रिलेट करूँगा एक बच्चे की परसेंटेज को बाकी क्लास से, तो मैं कहूँगा ये इसकी रिलेटिव अबंडेंस है, ये इसकी परसेंटेज है। अब जो रिलेटिव अबंडेंस होती है, हम इसको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास जो लिटरेचर में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट होती हैं वो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप की प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें है कि जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देखनी है वो ये, जिनके एटॉमिक नंबर ओड होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर ओड होते हैं, उनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप नहीं होते। और स्टूडेंट्स आपको पता है दुनिया में इस टाइम 580 के करीब आइसोटोप हैं, जिनमें 300 आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से बनाए गए हैं। बाकी जो 280 हैं वो क्या हैं, वो नेचुरल हैं। अब उन 280 में से जो 40 हैं, 40 के करीब जो है वो सारे के सारे क्या हैं, वो रेडियो एक्टिव हैं। बाकी 240 जो हैं, यानी 280 में से 40 जो है वो रेडियो एक्टिव हैं, और जो 240 हैं वो क्या है, वो स्टेबल हैं। स्टेबल किस हिसाब से हैं कि वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। अब 240 में से 154 जो हैं वो ऐसे हैं जिनके इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मैसेज हैं, और बाकी 86 ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज ऑड या इवन हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे जो अर्थ क्रस्ट है उसका 50% जो है वो ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है जिनका एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक मैसेज जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। ऑलमोस्ट 154 के करीब उनके तादाद है। मसलन ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सारे मल्टीपल ऑफ 4 हैं इनके एटॉमिक मैसेज। ये 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रिलेटिव अबंडेंस और आइसोटॉप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री बड़ा अहम टॉपिक है, उससे हम आप उस लेक्चर के साथ, उस टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। और आखिर में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।